तेरा वक्त अब खत्म हो गया बालवीर। ये तो समझ में आ गया कि बालवीर तेरे पास तेरी शक्तियां नहीं है और ना ही तुझे बालवीर होने का कोई एहसास। तो अब आगी तड़पा तड़पा के मारेगी बालवीर को और पूरा करेगी अपना सपना। पुलिस आ रही है। हाँ। बारदौल, बारदौल यहाँ इस घर में? इस मामले में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हमने ब्लैक बॉक्स और उसे खोलने का जादुई कोड अलग अलग मंगाया है। ब्लैक बॉक्स, बालवीर की रिपोर्ट, मेरे सपनों को सच करने का आखिरी पड़ाव। ये लो ब्लैक बॉक्स को खोलने का जादुई कोड, इसे अपने पास रखो। ये शशमाक क्या करने की कोशिश कर रहा है? बारदौल यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब तो ये है कि शाश्वान लोक की निगरानी में बालवीर यहाँ है। बारदौल को बालवीर पर नजर रखने के लिए भेजा होगा यहाँ उत्तान ने। उफ, ये राज तो गहराता ही जा रहा है। अरे ये तो बारदौल है। ये बारदौल यहाँ कैसे आ गया? अरे मैं पोस्टमैन हूँ, भास्कर भाई का दोस्त हूँ। अरे दरअसल क्या है कि मेरी जो साइकिल है उसकी ब्रेक टूट गई, तो मैं स्पीड में था, मुझे ख्याल नहीं रहा, तो मैं चना चोर गरम वाले के ठेले के साथ में ठोक दिया। तो सारे के सारे चने मेरे सर के ऊपर और मसालेदार चने मेरी आंखों में। पानी दो मुझे, कुछ पानी दो। अरे रुको रुको। अरे आज्ञा जी, पता नहीं वो लोग अचानक भाग गए। हाँ वो इन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया था ना, इसलिए भाग गए होंगे। अब थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, अरे वो लोग आपको बाहर पकड़ लेंगे। अरे रुकिए, सुनिए। अरे अरे आप कहाँ जाएंगी? आज्ञा जी सुनो मेरी, सुनो, मुझे पानी दो। बालवीर ये रुक नहीं रहे, मैं इन्हें मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सके। ये तो उस दिन का फुटेज है जब बालवीर पर इन दोनों की जान लेने का इल्जाम लगाया था। शशमाक ये क्यों देख रहा है?
इसका मतलब सुषमा की गोली से ये दोनों मरे थे और इल्जाम आया मेरे बेटे बालवीर पर। ये सब शशमाक ने किया, उसने बालवीर को फंसाया। मुझे ये महामहिम उत्तान को बताना ही पड़ेगा। वो बालवीर उस घर में बिना अपनी याददाश्त के, बिना अपनी शक्तियों के, बिना अपने लिबास के, एक सीधा साधा धरतीवासी बनकर उन अनजान लोगों के साथ एक परिवार में रहना है। और वो शाश्वान लोग का खबरी, वो जासूस बागडोल रूप बदल के इस घर में आता है। इस कहानी को समझे बगैर उस घर के आसपास भटकना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है। हम शिकार करने आए हैं, कहीं खुद ही शिकार ना हो जाएं। हमें लगेगा कि हम उस बरदौल पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम पर नजर रखी जा रही है। यहाँ ये सब चल क्या रहा है, पता कैसे चलेगा आखिर? देर लगेगी लेकिन चलेगा, सब पता चलेगा। ये सुषमा क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये सब कुछ डिलीट क्यों कर रहा है? देख लो दुनिया वालों, बालवीर के शस्त्र से ही हुआ था लाल जहरीला वार। ये सबूत मिटा रहा है। बालवीर ने ही मारा था बाबेल और तुएर को। बालवीर ही गुनहगार है। उसे वापस शाश्वान लौटने का कोई हक नहीं है। उसे बालवीर बनने का कोई हक नहीं है। अब तो कोई नया ही बालवीर बनेगा, जो रह चुका हो पहले भी बालवीर। शशमाक! देखो मुझे जाना है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मेरे जाना बहुत जरूरी है। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले ये बताइए कि आप हमारे घर में क्यों आए? आप कौन है और आपको देखकर वो सब लोग भाग क्यों गए? वही तो मुझे पता लगाना कि वो लोग कौन थे और मुझे देख के भागे क्यों। अरे आपको नहीं पता है जो मुझे देख के भागने वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, खतरनाक तो थे वो। उनके हाथ में गन्स थी, शायद मार ही देते हम लोगों को। लेकिन आपको देखकर वो क्यों भागे? क्यों? हाँ बताओ, क्यों भागे हो? मुझे जाने दीजिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। एक मिनट, तुम्हें देखकर वो भागे क्यों? अरे यार क्या मुसीबत है। क्या मुसीबत? आप लोग ये मुसीबत से निकल गए ना। देखिए मुझे जाने दीजिए, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। प्लीज अरे रुको, अरे पूरी बात। आप जब पिछली बार हमारे घर में आए थे तब आप दूध वाला बन के आए थे, आज आप ये पोस्टमैन बनकर आए। हाँ भाई क्यों? हाँ, मुझे हल्का हल्का लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। आपकी शक्ल का एक पंचर वाला है जो हमारी कॉलोनी के नाके पे बैठता है। नहीं नहीं पापा जी, हमारे मोहल्ले में ना एक सब्जी बेचने वाला आता है,
बड़ी सस्ती सस्ती सब्जियां बेचता है, ये ठीक वैसा ही दिखता है। चाची, हाँ, मैंने सेम टू सेम इसी शक्ल का एक रिक्शा वाला भी देखा है। क्या? बस 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 क्या करूं मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दिन रात मेहनत करके ऐसे छोटे मोटे धंधे करते रहता हूँ। एक धंधा ठीक से नहीं चलता तो दूसरा धंधा नहीं चलता तो अगले हफ्ते तीसरा धंधा। दुनिया है, चलता है, मुझे भी चलना चाहिए, धंधा बदलना है। मैं चाहता हूँ। अरे लेकिन यार मतलब आज पता नहीं घर में सब अजीब ही हो रहा है। हाय वीर। दादू, चाची, ये ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है कि आज वीर से मिलने कोई लड़की आई है, वो भी अपने घर। ये मेरी दोस्त है, अभी अभी बनी है। अब आओ काशी, आओ। हाँ बेटा आओ। शशमाक, तुमने चाल चली? तुमने मेरे बालवीर को फंसाया? बालवीर ने कभी कोई गलती की ही नहीं, उसने कभी किसी निर्दोष की हत्या की ही नहीं। हत्या तुमने की है शशमाक। तुमने मेरे बालवीर पर गलत इल्जाम लगवाकर उसे धरती पर भिजवा दिया। अरे क्यों सुन लिया आपने ये सब कुछ? आपको नहीं जानना चाहिए था ये सब कुछ। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये राज मेरे अलावा किसी और को पता चले। आप क्यों जान गए ये सब कुछ महादिशी? मत कहो मुझे माँ, मत कहो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता शशमाक। अरे महादिशी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? माँ सिर्फ अच्छे बेटे की थोड़ी होती है। बेटा अगर बिगड़ैल हो, बदमाश हो या शैतान हो, माँ तो तब भी माँ ही होती है ना। माँ आदिशी। तभी तुम हमेशा मेरे बालवीर के खिलाफ खड़े रहे। तुमने हमेशा उस पर सवाल उठाए। तो निर्बल और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी तुमने बालवीर। उसे देश निकाला करने के लिए अदालत लगवाई। मुझे आदेश दिया जाए कि मैं तुरंत बालवीर की सारी शक्तियां जब्त कर लूं। शासमान के कानून का गलत इस्तेमाल करके मेरे बालवीर की शक्तियां छीनकर उसे धरती पर भिजवा दिया। तुम बालवीर बनना चाहते हो ना शशमाक? बनना चाहते हैं? आप पूछ रही हैं कि मैं बालवीर बनना चाहता हूं? मैं ही बालवीर हूं। पहला बालवीर मैं ही था। गलत मैं नहीं था, गलत मेरे साथ हुआ है। एक मामूली सी गलती क्या हुई, मुझे शासमान का आम रक्षक बना के रख दिया और मेरे सामने एक एक करके वो बच्चे बालवीर बनते गए जिनकी मेरे सामने सर उठा के देखने तक की हिम्मत नहीं थी। और मैं उन बच्चों को, उन बालवीरों को सलाम ठोकता फिरूंगा। नहीं, कभी नहीं। महामहिम उत्तान तुम्हें इस गुनाह की सजा जरूर देंगे शशमाक। तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे वो उत्तान तो तब कुछ करेगा ना जब असलियत जानेगा, और इस सच के बारे में उसे कभी पता नहीं चलेगा।
मैं बताऊंगी। मैं जा रही हूँ महामहिम उत्तान को बताने। तुमको जो करना है तुम कर लो शशमाग। महादिशाई! महादिशी, आप कहीं नहीं जा रहे। काशवी बेटा, तुम ना सच में बहुत सुंदर हो। हाँ, तू भी कुछ कहेगी? अब काशवी बेटा, नव्या भी कुछ कहना चाहती है, इसकी भी सुनो। आप भैया की पहली ऐसी दोस्त हैं जिसमें इतने सारे गुण हैं जितने तो वीर भैया में भी नहीं है। ये बात नव्या ने बिल्कुल सही कही। काशवी, पता है, मैं ना वीर के दोस्तों को लेकर ना थोड़ा परेशान सा रहती थी कि कहीं वीर के दोस्त उसे बिगाड़ ना दे। लेकिन तुझे देख के पता है क्या लगता है? कहीं मेरा वीर तुझे ना बिगाड़ दे। तो आंटी, इतना बिगड़ा हुआ है आपका वीर? अब नहीं बेटा, बिगड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शरारती जरूर है। हाँ। अरे बेटा, क्या कर रहा है? मत कर। अरे दादाजी, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। दोस्त है ना मेरी। अरे बेटा, नाराज हो जाएगी तो बात करना बंद कर देगी। अरे दादाजी, नाराज होगी तो मना लेंगे, पहले ही मना चुके हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। क्या कसूर कसूर कर रहे हैं आप लोग, हमें भी बताइए। अब कुछ नहीं माँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। टीटू, टीटू। तो कहा था ना मैंने, ये बहुत शरारती है। वीर, तू कहीं अपना जैसा शरारती इसे मत बना देना। अरे मैं कैसे शरारती बना सकता हूँ? मैं तो सिर्फ प्रैंक बना सकता हूँ, जो मैं बना रहा था, क्योंकि मुझे वही अच्छा बनाना आता है। चाय तो मम्मी बनाएगी, क्योंकि वो वही अच्छा बना सकती है। हाँ। वो बदमाश बालवीर को मारने के लिए उसके घर तक पहुंचे। हे भगवान, कहीं वो हिम्बाश लोग के बदमाश लोग तो नहीं थे? नहीं, अगर उन्होंने धरती पर पैर रखा होता तो मुझे सिग्नल मिल गया होता या नेगेटिव पावर का। और तो बकलौली बंद कर और नेगेटिव पावर इस एरिया में है कि नहीं जरा चेक कर ले। ये क्या, इस एरिया में तो कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। ये क्या, आसमान बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे नेगेटिव पावर के मैजिकल रेज मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। इसका मतलब धरती सेफ है। तो फिर वो दोनों कौन थे जो मुझे देख के भागे? आगिल नॉर्मल कपड़ों में। इसका मतलब ये भेस बदलकर पावर्स छोड़कर आई है। हिलो मत,
क्योंकि अगर हमें डर लग गया कि तू शाश्वान लोक में हमारे मिलने की खबर दे रहा है, तो हम डर के मारे तुझे मार डालेंगे। आप तीनों यहाँ धरती पर? पूछ मत बरदौल। पता जो आधा पता है, जो पूरा पता है, जैसा पता है, जो तुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा, सब पता। कोई होशियारी नहीं। अगर भागने की कोशिश की तो जादू नहीं है मेरे पास, पर बंदूक जरूर है। भागने की कोशिश और मैं अगिल, ना मैं तुमसे घबराता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे ये चंगू मंगू से घबराता हूँ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादुई अंगूठी प्रतिबिंब के लिए जब भी कभी धरती पर दुश्मनों के बीच फंस जाओ, इस अंगूठी का इस्तेमाल कर लेना। बालवीर का प्रतिबिंब आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। बहुत हीरोइन बन रही थी ना आप। लो, आ गया तुम्हारा बाप। बालवीर ये यहाँ कैसे आ सकता है? आज ये मुझे बचाएगा भी और तुम लोगों को मारने के बाद ये जीतेगा भी, क्योंकि इसका बचाना काम है, बालवीर नाम है। बरदौल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों बुलाया बालवीर को यहाँ? ताकि ये आज तुम तीनों को एक साथ खत्म कर सके। आज तुम तीनों का आखिरी दिन है, और हाँ, कोई होशियारी नहीं, भागने की कोशिश भी नहीं तो आज ये तुम्हें मार देगा। ये बालवीर है, बालवीर। हाँ, आज तो मर ही जाऊंगी। ये करसी से मारना चाहता है मुझे बालवीर, है ना बालवीर? मारो मुझको बालवीर। मारो मुझको बालवीर। इमेज दिखाकर एक या दो बार तुम आगिल को बेवकूफ बना सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं। अब बाजी मेरे हाथ में है। इतना तो मैं समझ गई कि बालवीर के पास अब कोई शक्तियां नहीं। बाकी की कहानी सुनने के लिए हिम्बाश लोक में चल। Yes, yes, yes. Yes. No, 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 no. Yeah. Okay. Okay, thank you, Divya. All right, bye. वीर, वो लोग कल तुमसे मिलने आ रहे हैं और मुझे उन्हें अपने शो से इम्प्रेस कर देना है ना? हाँ, अरे वीर, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लाखों लोग आने वाले वो इवेंट देखने के लिए। अगर कल तुमने मेरी फ्रेंड को इम्प्रेस कर दिया ना,
तो वो तुम्हें अपना जादू दिखाने के लिए 15 मिनट का टाइम स्लॉट देगी। वाह, अगर हमने इस मौके पे चौका मार दिया ना तो समझो हमारा जादू का शो हिट हो गया। हाँ, और अगर तुम्हारा जादू हिट हो गया तो वो तुम्हें फीस भी देंगे, 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख? हाँ, 10 लाख। अरे मैंने कहा ना, बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। कल जब आएंगे ना तो देख लेना तुम। अरे वाह, हमारे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दादाजी, हमारे बैंक का लोन, सारा EMI सब चुकता हो जाएगा। माँ, बहुत मजा आ जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर तुम खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ ना, जाके तैयारियां शुरू करो। अरे बेटा, तुम तो अभी कह रही हो, हमने तो कब से तैयारियां शुरू कर दी। फिर बेटा दिखा कि हम कितने तैयार हैं। चलो, ये साहिबान, मेहरबान, कदरदान, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर के जादुई शो में। आज आप सबके सामने पेश होगी एक बहुत अच्छी जादूगरी, जिसमें मेरा साथ देगी मेरी बड़ी बहन ईवा, जिसे अब मैं इस लाल कलर के सिल्क के कपड़े से ढकने जा रहा हूं। जरा गौर से देखिएगा आप सब, ठीक है? आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। ये देखिए, लाल कलर के कपड़े में ढका हुआ ईवा दीदी का सर। अब अपनी हाथ की सफाई से इस सर को मैं आप सबके सामने उस टेबल पर आकर रखूंगा। तैयार है आप सब? आराम से ईवा दीदी, बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ वीर, बिल्कुल आराम में हूँ मैं। अरे अरे, आप सब घबराइए मत, ईवा दीदी जिंदा है, ये देखिए। अब ये ईवा दीदी का सर आप सबके सामने आ रहा है इस टेबल पर। अरे आराम से रखो ना वीर, सर है मेरा। तो कैसा लगा आप सबको वीर का जादू? लेकिन ये सर ईवा का ही है, ये देखने वाले कैसे माने? जब तक तुम कपड़ा हटा के इन सबको दिखाओगे नहीं कि ये सर ईवा का ही है, ये नहीं मानेंगे। आजकल की पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई है ना? तो अब देखिए, इस लाल कपड़े के अंदर से निकलेगा ईवा दीदी का सर। ये ईवा आज चल रही है, ये यहाँ। हाय चाची, हाय दादू, काश्मी। तो कैसा लगा आप सबको वीर का जादू? वीर, पर तुमने ये सब किया कैसे? बताता हूँ, लेकिन पहले ईवा दीदी का सर सही जगह पर तो पहुंचा दूं। आराम से। हाँ वीर, आराम से ईवा दीदी, बिल्कुल आराम से। और ये हाँ? बताओ ना वीर, कैसे किया ये सब? जब आप सब यहाँ पे ईवा दीदी को देख रहे थे और उनके सर पे मैंने लाल कलर का कपड़ा डाला, तब सच में वहां पे ईवा दीदी नहीं बल्कि टिया दीदी खड़ी थी। ये जब टिया दीदी इस कपड़े के पीछे खड़ी थी, तब उन्होंने अपने हाथ में ये गुब्बारा पकड़ा था और इसी गुब्बारे पर मैंने लाल कलर का कपड़ा डाला था, जिसे आप सबने ईवा दीदी का सर समझा। आप सब जब यहाँ पे इस जादू को देखने में व्यस्त थे, तब आपको पता ही नहीं चला कि कब ईवा दीदी यहाँ से हटकर इस टेबल के नीचे आ गई, जो कि पीछे से खुला है। हाँ, और जब मैंने यहाँ पर आकर बलून को रखा, तो ईवा दीदी ने बलून को हटाकर अपना चेहरा डाल दिया। तो आपको लगा ईवा दीदी का सर यहाँ पे है और शरीर वहां पे है, लेकिन सच में ये सब तो सिर्फ हाथ की सफाई का खेल था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वीर,
दिस इज सो इम्प्रेसिव। आई एम श्योर कल तुम मेरी फ्रेंड को भी ऐसे इम्प्रेस कर दोगे, और फिर जिस दिन तुम्हारा जादू का शो होगा ना, तुम पूरी ऑडियंस को भी ऐसे इम्प्रेस कर दोगे। अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी बरदौल, कुछ नहीं। लो बताओ, जब कुछ पूछना नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं, तो फिर आपने मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा है? प्लीज मुझे यहाँ से नीचे उतारो। वैसे भी मुझे पंखे की हवा लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। अरे आई हेट हाइट्स, प्लीज। वो पूछेगी नहीं, मगर तुझे बताना पड़ेगा। जिंदा बचना चाहता है तो। बरदौल, बिना कुछ पूछे बताओ, जो जानते हो, जितना जानते हो, जैसा जानते हो, आधा सच, पूरा सच, सारे राज, सारे प्लान्स, सब बताओ। देखो, मैं शाश्वत लोग का एक छोटा सा वॉचमैन हूँ, और धरती पर मुझे सिर्फ दिन रात सिर्फ ध्यान रखने के लिए रखा गया है। इसके अलावा वो लोग मुझे कुछ नहीं बताते, मेरे साथ कोई प्लान डिस्कस नहीं करते। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से नीचे उतारो। तो मुझे बताने लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बरदौल। देखो, मैं सच कह रहा हूँ अगिल, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे अंधेरे से तो कुछ भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब तो ये हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, करेक्ट, मैं आप लोगों के किसी भी काम का नहीं हूँ। तो कर दो इसका काम तमाम। कर दो मेरा काम तमाम। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। इसलिए तो तुम्हें आजाद कर रहे हैं बरदौल। अगिल, बाल बच गया मैं। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी मुंडी कटते कटते बच गई। तो फिर बता क्यों नहीं देता जो कुछ तुझे पता है? अगर मैंने शाश्वत लोग के बारे में कुछ भी बता दिया, तो वो लोग मुझे ऐसे लटका के जान से मार देंगे। तो वहां मर जाना। अच्छे और भले लोगों के हाथों मरना तो अच्छी बात होती है बरदौल। मैं शाश्वत लोग के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अंधेर, बता दो। हाँ हाँ, मेरी बहू गार्गी। क्या आपके यहाँ भी नहीं आई? अच्छा ठीक है, अगर कुछ पता चले तो फोन करके बता देना। वीर बेटा, मीना जी के यहाँ भी तेरी माँ नहीं है? अब माँ कहाँ चली गई? इतनी रात तक वो कभी बाहर नहीं रही, और खाने के समय से पहले तो हमेशा वापस आ जाती है। फिर आज पता नहीं कहाँ चली गई। काशवी बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम अपने घर जाओ, चिंता मत करो। नहीं दादाजी, इट्स ओके, मैं आंटी का वेट कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं तो नजदीक में ही रहती हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आंटी का पता चल जाएगा, मैं चली जाऊंगी। अब मैं हिवा दीदी को कॉल करता हूँ, वो भी कब से ढूंढने गई है माँ को। गायब। बालवीर की माँ अचानक से गायब। आसमान खा गया या धरती निकल गई? क्या हुआ बालवीर की माँ को? माँ ऋषि, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपने मेरा राज जान लिया। अब मैं चाह के भी आपको जिंदा नहीं रख पाऊंगा। क्या किस्मत है ना आपकी भी। आपका बेटा बालवीर जो दुनिया भर की रक्षा करता फिरता है, और आज आपको बचाने कोई भी नहीं आ रहा, यहां तक कि बालवीर भी नहीं। अरे उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी मां कहां है, इस मुसीबत में है।
पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। माँ फोन भी नहीं उठा रही। माँ आ गई? कहाँ? क्या हुआ माँ को? सब ठीक तो है ना? माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ आराम से आराम से आराम से। माँ माँ आप ठीक तो है ना? अरे वीर, चाची एकदम ठीक है। वो जो छोटी वैष्णो देवी वाला मंदिर है ना, जो सेम एकदम जम्मू के कटरा की तरह बना है, बस वहीं पर गई। अच्छा, लेकिन माँ आपकी आंखें क्यों बंद है? आंखें बंद थी, बालवीर की माँ की आंखें बंद थी शशमाग। तो शुक्र मना कि जिस वक्त तू मेरे बालवीर के साथ वो सब कर रहा था, उस दौरान मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। अगर मैंने पहले ही तेरा यही रूप देख लिया होता तो तेरी राख आज हम शाश्वान के समुद्र में कब की बहा चुके होते। अब भी वक्त है शशमाग, मान लो अपनी गलती और महामहिम बालवीर और हम सब से माफी मांग लो। फिर जो सजा मिले ना उसे काट लो। सजा काटने के बाद तुम एक इज्जत की जिंदगी जी सकोगे। मुझे इज्जत की नहीं, ताकत की जिंदगी चाहिए मादेशी, ताकत के। और माफी मैं मांगू आप सबसे माफी। मैं किससे क्या मांगू ये सोचना छोड़कर आप भगवान से अपने और अपने बेटे बालवीर की जिंदगी मांगो। मैं ना तेरी लंबी उम्र की मन्नत मांगने के लिए मंदिर गई थी बेटा। बंद आंखों में ना माता रानी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ तेरे लिए। तू कहाँ है? मेरे पास आके बैठना। हाँ माँ, मैं यहीं पर हूँ। बोल। आंखें खोलकर माता रानी का आशीर्वाद तुझे दे दूं? आज जब उन लोगों ने दिन में मेरे सर पे बंदूक रख दी थी ना, तो कैसे निहत्था उनसे भिड़ गया था। मेरी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान दांव पे लगा दी। तुझे कुछ हो जाता तो मैं बहुत घबरा गई। माँ बस मैंने तभी मन्नत मांग ली थी कि माता रानी की अखंड ज्योति के दर्शन करूंगी और आंखें बंद करके सबसे पहले तेरा ही चेहरा देखूंगी। माँ अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसी मान्यता है कि अखंड दिए की अखंडता उसे मिलती है जिसका चेहरा हम सबसे पहली बार देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह अखंड दिए की ज्योति दिन रात सालों साल अमर ज्योति की तरह जलती रहती है, वैसे ही तेरी उम्र भी दिन रात सालों साल बढ़ती रहे। तू जो काम करे उसमें तुझे विजय मिले। तेरी जय हो, तेरी सदा ही जय हो। सदा विजयी होगी मेरे बालवीर के, सदा विजय ही होगी। तू चाहे कुछ भी कर ले शशमाग, पर तू मेरे बालवीर को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। तू जीतेगा, हर बार जीतेगा, बार बार जीतेगा। काश काश कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे बालवीर को हारते हुए दिखा पाता, लेकिन अफसोस कि आज के बाद आप अपने बेटे बालवीर को कभी नहीं देख पाओगे और ना ही आपका बेटा आपको देख पाएगा। ये एक माँ का श्राप है तुझे, बद्दुआ है मेरी। तो वो कभी नहीं पा सकेगा जो तू पाना चाहेगा, जिसके तूने सपने देखे हैं, कभी नहीं पा सकेगा तू।
कभी नहीं। एक माँ का वरदान है, माँ का आशीर्वाद है, तू जो चाहे तुझे वो मिले, तेरा हर सपना पूरा हो जाए। सच कहूं तो मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सबकी खुशियां चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप सबकी तकलीफें दूर करके आप सबको वो दे सको जो अपने चाहा है, क्योंकि अगर सब खुश तो मैं खुश। और माँ, जाकर कह दो दुनिया की हर मुसीबत से, अगर मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उन्हें सबसे पहले वीर से टकराना होगा। मेरे बेटे तक पहुंचने से पहले शशमाक काल को मुझसे टकराना होगा। माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर जाएगी, जरूरत पड़ी तो मर भी जाएगी। ये वादा है एक माँ का अपने बेटे से। माँ पर आने वाली हर मुसीबत को मैं अपने सर लूंगा, आप पर आज भी नहीं आने दूंगा। जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। ये प्रॉमिस है एक बेटे का अपनी माँ से। पड़ चुकी है मादिशी, आपके बेटे बालवीर को बचाने के लिए आपके मरने की जरूरत पड़ चुकी है। तो क्या है ना, उस ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट मैंने जादू से बदल दी है। और आपने मेरा ये कारनामा देख लिया। आप मेरा राज जान गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके तुरंत मरने की जरूरत तो पड़ चुकी है। लेकिन 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 अभी अभी जो आपने मुझे वो श्राप दिया ना कि जो जो मैं तहे दिल से चाहूंगा वो मुझे कभी ना मिले, सिर्फ उस एक बात के लिए आपको थोड़ा सा और जिंदा रखूंगा। महामहिम बहुत जल्द ये बदली हुई रिपोर्ट दुनिया के सामने लाएंगे और फिर आपका बेटा बालवीर गुनहगार साबित हो जाएगा और मैं बनूंगा नया बालवीर। बस तब तक और जी लीजिए मेरी कैद में। हाँ मादिशी, आपको मैं शशमाक के नहीं बालवीर के लिबास में मारूंगा। आपका श्राप ये नाग हटाएगा अपने सर से और डसेगा माँ बेटे को।